नहीं है, यू हैव अर्नड इट। आपने अपने जो आज का आपने संकल्प पूरा किया है, आपने आज 10 लोगों को जोड़ दिया है, इसलिए आपको मेरा फोन आया है। और आपको मैं बता दूं, आप एक पहले व्यक्ति हो जिसने पहले दिन जो है अपना संकल्प पूरा किया है। नहीं तो लोग बाग जो है 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है 10 लोगों का जो को पूरा करने का जो संकल्प है वो बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपसे बात की। अरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं ऐसा ही करता हूँ, जैसे पद अपने जी। आप मिलता है ऐसे ही फोन मेरा अपने आप पहुंचता है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि जो ऊर्जा से लगा हुआ है, हाँ। यदि हम उससे बात करेंगे तो उसकी ऊर्जा हम्म। दुगनी हो जाएगी। राइट। हेलो। हाँ हाँ। ये कई बार थोड़ी देर बाद जो है ना आवाज पिकअप होती हेलो। है। हाँ हेलो। तो आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आप धैर्य करेंगे तो आ जाएगी। तो मैं हेलो। आपसे, हाँ अभी आ जाएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जी सर, जी सर। जो आवाज ऊर्जा, नहीं आ रही। हाँ जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है हम्म। वो ऊर्जावान चंद्रगुप्त को चाहिए। चाणक्य हम्म। जैसी बाकी योजनाएं तो बना के रखी गई हैं। राइट। हम्म। अब जो है वो चंद्रगुप्त चाहिए जो ऊर्जा से लोगों को जोड़े और अपने संकल्प को पूरा करे। और संकल्प इतना साधारण है कि हम्म। बहुत, मतलब यदि हम थोड़ी सी भी उससे प्रयास करेंगे तो आसानी से पूरा हो जाएगा। हाँ, इजी क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, ये मैंने भी थोड़ा ही सा पढ़ पाया क्योंकि अभी मैं बिजी हो गया था शाम के टाइम में। जी। और जो प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है कि इससे लोगों में जो बातें पहुंचेंगी, अपना संदेश जो पहुंचेगा, एक तो क्लियर मैसेज है और हम्म एक टीम दिखने लगेगी, हम्म बड़ी टीम। हम्म। और बड़ी टीम दिखना ही सबसे बड़ी शक्ति है, मेरा मानना है। आप और ठीक कह फिर रहे वो हैं। यदि वो आंदोलित हो गए तो फिर सब चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, आंदोलित उनको मस्तिष्क में करना है, संकल्प में करना है, ऊर्जा पे करना है। हम्म। ग्राउंड पे उनको आंदोलित नहीं करना है। राइट। हाँ। क्योंकि ये लोग जैसे जो दुष्ट लोग हैं ये भी तो आंदोलित करते हैं, ये हम्म। राइट कराते हैं तो उसे आंदोलित करके। तो वो हम्म। नहीं करना है, हमें अपनी ऊर्जा को संग्रहित करना है। और हम्म। उस ऊर्जा के माध्यम से हमें पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम बिना रेवोल्यूशन के, बिना उस तरीके की, बिना खून खराबे के यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि हम्म। पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नियम कानून के माध्यम से व्यवस्थाएं बदली जाएं और वो हम्म। बदली हुई व्यवस्थाएं स्थायी होंगी। आप इस देश हम्म। को जो है ना बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना सकते हैं। हम्म। मुझे तो हर चीज जो है बिल्कुल हम्म। क्रिस्टल क्लियर मॉडल्स हैं रेडी, हम्म। जिसमें बिना सरकारी पैसा खर्च किए मैं इस हम्म। देश को समृद्ध बनाने की स्थिति में हूं। आपको जो है अरे ना मेरी बातचीत में कहीं भी मेरी आवाज में कंपन या कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई नहीं देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हर चीज एकदम क्लियर है, सटीक है। और आप हम्म। बताइए यदि आप मेरी किसी बात से असहमत हो या मैं कोई नहीं गलत नहीं, बात कह बिल्कुल रहा नहीं, हूं। आपने बहुत ही सटीक बातें, हर बात का एक यदि कोई अर्थ भी निकाले तो बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा, उसमें नेगेटिव कहीं दिख नहीं रहा है। जी जी, तो आपने चलिए। कहीं 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 भी कहीं खर्चे की बात नहीं की। अब नहीं, ये बताया कि आपका आमदनी दुगना हो जाएगा देश की, जी। मतलब वही है, डेवलप करने की बात वही आई ना, विदाउट खर्चे से सारा काम हो सकता है, तो हम फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो खर्चा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे अपने लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और अपने लोग हम्म। माला माल होंगे। हाँ, ये तो इनका विचार है। आप ये देख लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में है उसके लोगों ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वही वो बने हुए हैं। सब जो है ना लूट मची हुई है। हाँ। आम जनता त्रस्त है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, महंगाई से आम आम आदमी मरा जा रहा है। और हम्म। हम तो कह रहे हैं कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। विश्व में कहीं भी टैक्स फ्री नहीं है, एक आध कोई देश है तो है, अदरवाइज हम्म। कोई टैक्स फ्री देश नहीं है। और हम्म। टैक्स फ्री करने के बाद मैथिली शरण का वादा है कि हम्म। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इस देश को चलाने के लिए जो पैसा मिल रहा है, इससे हम्म। कम से कम 10 गुना पैसा होगा।
अब 10 गुना पैसा होगा और भ्रष्टाचार होगा नहीं, हवाला होगा नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे नहीं, नक्सल्स होंगे नहीं, ड्रग माफिया होंगे नहीं, हथियार माफिया होंगे नहीं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा जाएगा और आप अस्वस्थ भी नहीं होंगे। तो हमारे जो अस्पताल हमने डेवलप कर लिए हैं, ये तो जो है मेडिको टूरिज्म के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग तो स्वस्थ रहेंगे और वो स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, दीर्घायु भी होंगे। आगे चल के आपकी जो औसत उम्र है वो 100 साल के ऊपर जाने वाली है, और जो बुजुर्ग हैं वो इस देश के लिए लायबिलिटी ना बन के वो बिगेस्ट रिसोर्स होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेचर ने तो रिसोर्सेस ही पैदा किए हैं, हमने दुष्टता से उसे स्केर्सिटी बनाया है। देखिए, हमने पानी को गंदा किया, पानी को स्केर्सिटी में कन्वर्ट किया और उसे बॉटल में बना के बेच दिया, और बॉटल प्लास्टिक की, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन भी हो रहा है और वो हाइजेनिक भी नहीं है। वो हमने कहा वो हाइजेनिक भी नहीं है। हेलो, वो धीरे से आवाज आ जाएगी अपने आप धैर्य रखेंगे। हाँ, धीरे से आवाज आएगी अभी।